दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। देखा आपने? आज देख लिया ना डोमेस्टिक में टैलेंट है कि नहीं है। ये वही साहिबजादा फरहान है कि जिसको पिछले 2 सालों से पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर्स, कप्तान और वाइस कप्तान हर दौरे पे लेके जाते थे, लेकिन ना इसको खिलाते थे। अगर खिलाते थे तो इसके नंबर पे नहीं खिलाते थे, 5वें 6वें नंबर पे खिलाते थे। और जब डेड रबर आता था, जब सीरीज आप हार भी गए होते थे, फिर भी रिजवान और बाबर आजम खुद खेलते थे। इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि इस यंगस्टर को भी इसका हक दे दिया जाए। और दिया तो कहां दिया, जब हमने बहुत बात की, जब पूरे पाकिस्तान से चारों तरफ से आवाजें उठना स्टार्ट हुई, उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। वहां पे भी इसने अच्छा खेला, वहां पे भी बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन उसके बाद इसको फिर से निकाल दिया गया। कहा गया कि ये तो इंटरनेशनल का मटेरियल ही नहीं है। वो प्लेयर्स इसके बारे में बात करते हुए नजर आए जिन्होंने खुद कभी T20 में कोई 10 स्कोर भी नहीं टपे होंगे। उन प्लेयरों ने ये बोल दिया इतनी जल्दी कि यार ये तो इंटरनेशनल लेवल का मटेरियल नहीं है। और आपको पता है उन्होंने क्या किया है? साहिबजादा फरहान ने ना सिर्फ आज एक सेंसेशनल इनिंग खेली है, ना सिर्फ आज ग्राउंड के चारों तरफ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, ना सिर्फ आज उन्होंने ऑपोजिशन के तमाम बॉलर्स को आड़े हाथों लिया है, बल्कि अभी डोमेस्टिक के सीजन में T20 जो मैचेस थे उसमें 3 सेंचुरियां लगाई हैं, जो बिल्कुल रिसेंट हुआ है। 3 सेंचुरियां, 250 भी थे गालिबन उनके साथ, लेकिन इस 1.5 महीने के स्पैम के अंदर ये चौथी सेंचुरी है जो साहिबजादा फरहान ने स्कोर की है। और फिर कुछ लोग हमें यही बोलेंगे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि जो एजेंडा बेस बात करते हैं, जो कैंपेन्स के लिए बात करते हैं और जो चंद टुकड़ों के लिए बात करते हैं, वो पाकिस्तान को पीछे रख देते हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक को, पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत दूर फेंक देते हैं अपने मफाद के लिए, पर्सनल मफाद के लिए पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हैं। और उस लड़के ने चौथी सेंचुरी आज स्कोर किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को आराम प्यार से ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा किया है कि जिसपे और ज्यादा किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। आज साहिबजादा की बात होगी और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी साहिबजादा ही था। स्पेशली जो सुफियान मुकीम को उन्होंने बैकफुट पे जाके मिड विकेट के ऊपर से छिक्का लगाया है, वो इतना बुरा बॉल नहीं था, ना तो इतना पीछे था, लेकिन ये उसकी फॉर्म है, उसकी आय है और उसके फीट्स हैं कि बहुत जल्दी पोजीशन में आया और उठा दिया नीचे से ऊपर की तरफ और बॉल बाउंड्री लाइन के पार किया। ये तो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है? आप नीचे कमेंट्स में बताइए। तो ये था साहिबजादा फरहान, जिन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ जो है अपनी जारहाना बल्लेबाजी से क्राउड को एंटरटेन किया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की दुर्गत बनाई। अकेले ही उनकी जो इनिंग थी वो बहुत थी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन जो मनरो के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी है उसने बहुत पीछे कर दिया मैच में पेशावर ज़ल्मी को। और उसके बाद कहीं भी लगा नहीं, स्पेशली बॉलिंग के अंदर, कि पेशावर ज़ल्मी जो है के पास कोई इस तरह का प्लान बाबर आजम के पास मौजूद है जिससे वो साहिबजादा फरहान को रोके, मनरो को रोके। बाबर आजम जिस तरह अपने यंगस्टर्स को यूटिलाइज कर रहे थे, आज 6वां ओवर जो अली रजा से कराया, दिस इज नॉट द वे कि आप अपने यंगस्टर्स को यूटिलाइज करते हैं। आप उन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और सर्कल के अंदर जो 6वां ओवर होता है वो हमेशा आपके सीनियर बॉलर्स करते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल ओवर माना जाता है, ये जो 6th ओवर होता है। लेकिन बाबर आजम ने वही 6वां ओवर एक यंगस्टर को दिया जिसमें पोटेंशियल मौजूद है, जिसने आज भी तेज बॉलिंग की, 143 144 पे बॉलिंग वो करता रहा। लेकिन क्योंकि साहिबजादा फरहान एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, वो तो किसी को कुछ समझ नहीं रहा, उसने आड़े हाथों लिया यंग अली रजा को भी। एक लर्निंग कर्व है अली रजा के लिए भी, वो भी सीखेंगे, ऑब्वियसली सीखेंगे, बहुत यंग है, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, लेकिन उनको भी इस तरह का कप्तान और ऐसे सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है जो उनको गाइड करे, जो मुश्किल टाइम में उनको प्लान बताए कि बॉलिंग क्या करनी है क्या नहीं करनी है। एक तरफ बॉलिंग करवाए, कोई वाइड यॉर्कर वाली फील्ड सेट की जाए। आप उससे वाइड यॉर्कर करवा रहे हैं और थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ है और फिर मिड ऑफ भी ऊपर लिया हुआ है। दिस इज नॉट द वे। आप ना तो बाउंसर अच्छे देखने को मिले, ना कोई यॉर्कर वाली फील्ड सेट थी। जब बॉलर्स को मार पड़ती है आप थोड़ा डिले लेके आते हैं,
थोड़ा सा काम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। एक ही पेस में बाबर आजम अपनी टीम को लेके चलते हुए जाते नजर आए। और आज भी हमने ये देखा, जिस तरह पहले इन पे ये बात होती थी कि जैसे ही बाबर आजम जब कप्तान थे, या पाकिस्तान की तरफ से भी या पेशावर की ज़ल्मी से भी, जब जब मार पड़ती है बॉलर्स को, बाबर आजम के पास कोई प्लान नजर नहीं आता है। वो अपने बॉलर से जाके बातचीत या उस तरह मशवरा करते नहीं है। आज एक दफा फिर एक ही फ्लो में पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग करता हुआ नजर आया, और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के हाथ पैर फूले हुए थे, साइंस ऑफ कंसर्न है, कैचेस भी छूटे, बाबर आजम से भी एक कैच छूटा एंड के अंदर, और ये जो है जलती पे नमक छिड़कने वाला काम करता है। वरिंग साइंस हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए और हाजी अकरम के लिए, जो कि 10 साल से ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी के साथ एसोसिएटेड है, और पेशावर ज़ल्मी सिर्फ एक दफा चैंपियन बन सका, सिर्फ एक दफा, और ज्यादातर शॉट्स पेशावर ज़ल्मी के अंदर हाजी अकरम साहब लेते हैं। उनकी मर्जी से, मशावरत से ही सारी चीजें, चाहे कोई कप्तान बनता है, चाहे कोई रिप्लेस होता है, चाहे पिक्स होती हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ में कोई आता है, तो हाजी अकरम होते हैं। इस दफा तो बड़े बड़े प्लेयर जो हैं एक दो फिर मौजूद हैं, हमेशा की तरह इंजमामुल हक साहब मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं पेशावर के डग आउट में। होपफुली वो कोई इस तरह का जादू चलाएंगे जिस तरह वो समझाते हैं, लोगों पे तनकीद करके बताते हैं कि क्रिकेट किस तरह खेलनी है। होपफुली वो पेशावर ज़ल्मी का भी जो ये डूबती हुई नैया है उसको पार लगाने में काम देंगे। कोई ना कोई चीज ऐसी करेंगे कि जिससे पता लगे कि बॉलिंग कहाँ करनी है, बैटिंग क्या हो रही है। बैटिंग के अंदर भी आप देखिए बहुत सारी गलतियां नजर आई हैं, लेकिन बैटिंग बेचारी क्या करती, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने एक तरफ ही करके रख दिया। आज दिन साहिबजादा का है। आज पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को हम इतना डिस्कस करेंगे नहीं, सिर्फ साहिबजादा फरहान की बैटिंग और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैच ठीक है, जब तक मैच पूरा खत्म नहीं होता है आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पहली इनिंग के बाद जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, लग रहा था कि ये चेज उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। दो के थोड़े से ग्लिम्स हमें जरूर नजर आए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बैटिंग के अंदर, लेकिन वो इनफ नहीं थे, वो इतने नहीं थे कि वो पेशावर ज़ल्मी को जो है ओवर द लाइन लगा सके या ये मैच जितवा सकें। बहुत वरिंग साइंस हैं। पेशावर की जो कौम है, पेशावर की जो अवाम है, वो एक्सपेक्ट करती है पेशावर ज़ल्मी की हायर मैनेजमेंट से भी कि वो इस तरह की स्टेज सजाएंगे जिसपे उनके प्लेयर्स जो हैं पेशावर के नाम जो है वो रोशन करेंगे। लेकिन अभी तक पहले 2 मैचेस में पिछले 3-4 सालों की तरह एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी सिर्फ नीचे को ही जाता हुआ नजर आ रहा है। अफसोस हो रहा है कि वो पेशावर ज़ल्मी जो एक टाइम पे हर टूर्नामेंट के फेवरेट माने जाते थे, इस दफा ये हालात आ गए कि एक दफा फिर पिछले 3-4 सालों की तरह पेशावर ज़ल्मी सिर्फ नीचे को ही जा रहा है। ये वरिंग साइन है, इसका जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ पेशावर की मैनेजमेंट को करना होगा, कप्तान को करना होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो लाइन के अंदर इंतजार कर रहे हैं, और फिर सवाल तो उठेंगे हाजी अकरम साहब से भी और इतनी हेफ्टी मैनेजमेंट से भी कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों पेशावर ज़ल्मी की हर गुजरते हुए साल के साथ पेशावर की परफॉर्मेंसेस नीचे जा रही है। ये सवाल करना जरूर बनता है। लेकिन आज का मेला लूटा साहिबजादा फरहान ने। जो लोग कहते थे डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट नहीं है, देख लीजिए ये होता है टैलेंट। उन्होंने 38 बॉलों पे 50 नहीं किया, उन्होंने 26 बॉलों पे 50 करके बताया कि ये है मॉडर्न डे क्रिकेट और इस तरह के पिचेस पे इस तरह खेला जाता है। अपना बहुत जरा ख्याल रखिए। सो यू गाइस कैन आल्सो विन exciting prizes by Telenor, such as merchandise, bats, balls और PSL t-shirts, all signed by me। और इस कॉन्टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिलेगा इस वीडियो की। तो सिंपली वहां पे जाइए, क्लिक करिए, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी प्रेडिक्शन के बारे में बताइए। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं है तो अभी माय टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करिए और एज गेस्ट इस पार्टिसिपेशन को एंजॉय करिए। Want to know my prediction of the game? You can find it exclusively on my Telenor app tomorrow.